आइए हम एक वचन में जाएं, इफिसियों की किताब और उसका 3 अध्याय, बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 20। कुछ आयतों को मैं आपके साथ बांटूंगी और आप लिख सकते हैं, आप बाद में जाकर उसको और पढ़ सकते हैं, और परमेश्वर आपको स्पिरिट ऑफ विजडम दें, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दें, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन दें, ताकि आप ये खुदा के कलाम को आज खा लें, इसको हजम करें और ये आपको कुव्वत और ताकत दे। आमीन। कल जब मैं यूएस से यहाँ पर आ रही थी और मेरी फ्लाइट कैंसिल होते होते बची, और उनके पूरे चांसेस थे क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो जब हम बैठे प्लेन में, और आपने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा, जब बैठे जो पायलट था ना, उसने हमें पूरी अश्योरेंस दिलाई उसने कहा हम सही से लैंड कर जाएंगे, थोड़ी सी जंप होगा, बम्प होगा, लेकिन क्योंकि मैं कमांड में हूं, हम जरूर अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। आमीन, आमीन। तो जब हम उस पायलट की आवाज को सुनते हैं, क्या लगता है? हो श्योरिटी है, क्योंकि उसके हाथ में हमारी जिंदगियां हैं उस टाइम। बेशक खुदा के हाथ में है, लेकिन उस सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब हम जर्नी में हैं, हवा में हैं, वहां पर हमारी जिंदगी उस पायलट के हाथ में भी है। और डिपेंड करता है वो कैसा पायलट है, वो कैसे सब चीज को संभालता है, वो कितना एक्सपीरियंस्ड है और उसको कितनी नॉलेज है। और जब पायलट ये कहता है, हम सुकून में हो जाते हैं। मैं भी सुकून में हो गई, क्योंकि कई बार मुझे प्लेन का सफर अच्छा नहीं लगता है, खासकर जब क्लाइमेट खराब हो या हवाएं चल रही हो या बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हो। और इस बार मैं जब एक जगह पर गई और जैसे ही मेरी फ्लाइट लैंड करने लगी इंडोनेशिया में, और जैसे ही लैंड को टच करने लगे, फ्लाइट ने फिर से टेक ऑफ कर दिया। और मैं सोचने लगी, प्रभु अब सब कुछ आपके हाथों में ही है और एकदम से मेरे अंदर आया, प्रभु जी अभी तो आपने बहुत सेवा का काम लेना है, मैं डरूंगी नहीं, और मुझे पता है कि मेरी फ्लाइट सही से लैंड कर जाएगी। वो फिर घुमा के लाया और फिर पायलट ने कहा, क्योंकि हवा बहुत तेज थी, मैंने दूसरी तरफ से ये अटेम्प्ट किया है फिर से लैंडिंग करना, और हमने सक्सेसफुली लैंड कर लिया है। जब हम पायलट की बात को सुनते हैं, हमें एक अश्योरेंस होती है और हमें पता होता है हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। वो एक इंसान है, लेकिन वचन में लिखा है हमारा खुदा इंसान नहीं कि वो झूठ बोले। वो जो बोलते हैं वो उस बात को करने की काबिलियत रखते हैं, वो कैपेबल हैं, वो एबल हैं। जो काम उन्होंने हम सब की जिंदगियों में शुरू किया है, वो विश्वास योग्य और वफादार है उस काम को पूरा करने के लिए। हालेलुया। यहां पर लिखा है, Now to him who is able to do more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. हिंदी में लिखा है, पर जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक, सब कह सकते हैं कहीं अधिक, कहीं अधिक, यानी कि हमारी सोच से भी ज्यादा, कहीं अधिक। उर्दू में क्या कहते हैं पास्टर जी? सोच से ज्यादा, समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ के अनुसार जो हम में काम करती है। अब जो ऐसा सामर्थी है, नाउ टू हिम हु इज एबल, क्या हम सब कह सकते हैं एबल? क्या हम सब कह सकते हैं एबल? प्रभु यीशु मसीह ने 2 किंगडम्स के बारे में बात करी। एक किंगडम डार्कनेस की किंगडम के बारे में उन्होंने कहा, और एक किंगडम खुदा की किंगडम के बारे में उन्होंने कहा। और जब खुदा की किंगडम के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में, ये किंगडम अंडरस्टैंडिंग और रेवलेशन पे काम करती है। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सच्चाई को जानोगे, यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगा, आजाद कर देगी। और लेकिन जो किंगडम ऑफ डार्कनेस है, वो काम करता है इग्नोरेंस, कि हमें पता ही नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत साल पहले किसी ने मुझे बताया हाथी को कैसे ट्रेन किया जाता है। जो एलिफेंट है, जब ये पैदा होता है, आपने देखा होगा हाथी एक बहुत ताकतवर जानवर है और उसके सामने कुछ चीज ठहर नहीं सकती है। लेकिन जब ये पैदा होता है, इसको वो जो ट्रेनर्स हैं वो क्या करते हैं, इसको जब वो बांधते हैं, इसके पैर में एक जंजीर बांध देते हैं, पतली सी जंजीर, और अब वो कोशिश करता है तोड़ने के लिए, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहा क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा है, अभी इतनी ताकत नहीं है। लेकिन और वो इसी पहचान के साथ बढ़ता है
लेकिन जब कई साल बीत जाते हैं, वो अपने अडल्टहुड में आ गया है, अब उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, कोई उसको हरा नहीं सकता है। लेकिन जो उसके ट्रेनर हैं, क्योंकि उसको इसी तरीके से ट्रेन किया गया, उसकी सोच में ये चीज़ कूट कूट के डाल दी गई कि तू ये नहीं तोड़ सकता है। और अब इंसान जो कि इतना फिजिकली उसके सामने नहीं स्टैंड कर सकता है, लेकिन जब वो अभी खड़ा भी है हाथी, और मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, जब वो खड़ा है अपनी जगह पर, अपने जहां पर उसको रखा जाता है, उसके पैर में थोड़ी सी और मोटी जंजीर, उससे ज्यादा जो बचपन में थी, वो डाल के छोड़ा हुआ है। लेकिन मजाल है वो हाथी उसको तोड़ दे। क्यों? क्योंकि उसकी सोच के ऊपर कब्जा कर लिया। उसको यही बताया गया, तू अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता, तू चोर है, अरे तू माफ नहीं कर सकता, तुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, तू कुछ चीज तू ओवरकम नहीं कर सकता, तू अपने डर के ऊपर ओवरकम नहीं कर सकता। और जो शैतान की किंगडम है, किंगडम ऑफ डार्कनेस, वो इग्नोरेंस लेकर आती है, वो आपको वो चीज बताती है जो खुदा का कलाम कहता ही नहीं है। और या तो अगर कलाम भी आएगा, जैसे यीशु मसीह के पास आया, उसने ट्विस्ट कर दिया कलाम को। शैतान की किंगडम इग्नोरेंस, हमें कुछ नहीं पता, उससे वो काम करता है। लेकिन परमेश्वर की किंगडम जब हम अंडरस्टैंडिंग में बढ़ते हैं, इसीलिए वचन में लिखा है स्पिरिट ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन भी है। तो जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, ये कलाम हमें रेवलेशन देता है और हमारी जिंदगी में ये ब्रेक थ्रू लेकर आता है। आमीन। हमने गीत बहुत खूबसूरत गाया, रूह का मसा, उसके बारे में हमने गाया। परमेश्वर ने हमें रूह का मसा दिया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? We all are anointed by the Spirit of the Lord. उन्होंने हमें anoint किया है, उन्होंने हमें अपनी काबिलियत दी है, उन्होंने हमें अपनी ताकत दी है वो करने के लिए जो हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। इसीलिए पौलुस कहता है चैप्टर 3 वर्स 20 में, वो यहां पर कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती, नाउ टू हिम हु इज एबल, याद रखना वो एबल है, आपको उसने बुलाया है, वो एबल है। अगर हम सोचते हैं हम कोशिश कर रहे हैं चीजों के ऊपर जय पाने के लिए, अपने गुनाह के ऊपर जय पाने के लिए, अपने नेचर के ऊपर जय पाने के लिए, ये हम सिर्फ कोशिश करते रह जाएंगे। हमें इस बात पे विश्वास करना होगा, जैसे पौल नए नियम की कलीसिया को कहता है कि अब तुम नहीं लेकिन मसीह तुम में जीता है। तुम मर चुके हो, अब मसीह तुम में जीता है। तुम अपनी काबिलियत से नहीं लेकिन मसीह की दी हुई काबिलियत से कर सकते हो। वो एबल है, वो आपकी जिंदगी में काम को करेगा। बाइबल में हम देखते हैं जब परमेश्वर ने लोगों को बुलाया, बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया, प्रभु ये मेरे से कैसे होगा, ये मैं कैसे कर पाऊंगा। और शिमशोन की जिंदगी में हम देखते हैं जब उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था, जैसे आप सब ने कहा हमें प्रभु ने अनॉइंट किया है, हम सब अनॉइंटेड हैं, परमेश्वर का रूह हमारी जिंदगी में काम करता है, हमारे द्वारा काम करता है। जब उसने हमें अनॉइंट किया है ना, उसने हमें अनॉइंट किया है ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ को अपनी जिंदगियों से जाहिर कर सकें। परमेश्वर की सामर्थ दो तरीके से हमारी जिंदगियों में जाहिर होती है। एक है साइंस, मिरेकल्स और वंडर्स, और वो हम देखते हैं प्रेरितों की किताब में, हम देखते हैं किस तरीके से रसूलों ने किया। और भी कई जो लोग थे पुराने नियम में भी हम इन मिरेकल्स को, साइंस को, वंडर्स को, हीलिंग्स को देखते हैं। वो एक पहलू है परमेश्वर के आत्मा का, परमेश्वर के सामर्थ का। लेकिन दूसरा पहलू है जब परमेश्वर का कैरेक्टर हमारी जिंदगियों से जाहिर होता है। जब हम कहते हैं हम परमेश्वर के आत्मा को पाए हुए लोग हैं, हमारी जिंदगी में एक तब्दीली दिखना बहुत जरूरी है और ये विजिबल होता है। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, और आपको पता होगा कई बहनें यहाँ पर हैं और इस पीरियड से निकली होंगी, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, कईयों को मॉर्निंग सिकनेस शुरू हो जाती है, कईयों को, और जैसे जैसे अपने वो इस पीरियड में बढ़ती हैं और कहना शुरू हो जाते हैं बड़े घर के या माँ बाप या सास ससुर कि देखो अब तुम्हारे अंदर एक और जान है, ध्यान से बैठना, तुम जो भी खाओगी उसको लगेगा, तुम जो सोचोगी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तुम जैसे चलोगी उस चीज का ध्यान रखना। चाल बदल जाती है, खाना बदल जाता है, सब कुछ अब लाइफ का कोर्स बदल रहा है, क्योंकि एक जिंदगी अंदर है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, हमारी जिंदगी में तब्दीली विजिबल होगी। जब शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था, वो सामर्थी कामों को करता था,
सामर्थी कामों को करता था। गिदयोन के पास परमेश्वर का दूत एक मैसेज लेकर आया और गिदयोन एक अपने आप को कमजोर करके देख रहा था। कई बार हम अपने आप को देखते, प्रभु लगता है परिस्थिति बड़ी है, लगता है हमारी समस्याएं बड़ी है, लगता है ये मुश्किलें बड़ी हैं, लगता है ये चैलेंजेस बड़े हैं। अगर कालेब और जोशुआ भी चैलेंजेस को देखते, वो लैंड ना ले पाते जिसके लिए परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था। क्या वो ले पाते? वो नहीं ले पाते। जब इन लोगों को स्पाई करने के लिए भेजा गया, लैंड को ध्यान से सुने, जब इन लोगों को स्पाई करने के लिए भेजा गया, और आपको पता है कालेब के लिए क्या लिखा है? कालेब में एक डिफरेंट स्पिरिट था। ही हैड डिफरेंट स्पिरिट। और जब वो और आज वो परमेश्वर का आत्मा, किस आत्मा की बात की जा रही है? ऑब्वियसली परमेश्वर की आत्मा के बारे में, दुष्ट आत्मा के बारे में बात नहीं की जा रही है। मैंने देखा जब लोगों में दुष्ट आत्मा जाहिर होता है, वो चेयर्स उठा के फेंकते हैं, सब कुछ करते हैं, और कई बार 5-5, 6-6 लोग उनको कंट्रोल करते, कंट्रोल नहीं कर पाते। एक बार की बात है, कन्वेंशन चल रही थी, बहुत साल पहले मैं चर्च अटेंड करती थी और कन्वेंशन चल रही थी, और ये बड़ी फनी सी भी बात है। तो एक लेडी में कि एक जेंट्स में दुष्ट आत्मा जाहिर हो गया, और अब वो अपना सर घुमा रही है, और उसको लोग और उसको पास्टर्स भी थे वहाँ पर और कुछ लीडर्स भी थे, तो वो उसको रिव्यूक कर रहे हैं। तो कुछ टाइम तो वो शांत हो गई, और फिर उसके बाद तो और वो मतलब कि जा नहीं रही है और बड़ी स्टर्बन है, जिद कर रही है, वापस बोल रही है। तो उन्होंने कहा इसको ना रूम में ले जाओ। रूम में ले गए और फिर उसके ऊपर प्रेयर करने शुरू कर दिया। और जब प्रेयर करने लगे, वो दुष्ट आत्मा वापस बोलता है, मैं किथे जावा? वो कहता है, जो सेक्रेटरी थे चर्च के, वो कहते चले जा यीशु के नाम से, चले जा यीशु के नाम से। तो लेडी रुकती है, लेडी आई थिंक लेडी थी, लेडी रुकी और कहती है किथे जावा? वो दुष्ट आत्मा वापस बात कर रहा है। अब जो सेक्रेटरी थे उनको सोच में समझ नहीं आ रहा कहाँ भेजूं इसको मैं, तो उन्होंने क्या दिया, किसी को बताना मत उन्होंने कहा पाकिस्तान चली जा। सीरियसली, ये हमारी खुद, मैं एविडेंस हूँ, मैं उसकी विटनेस हूँ। और कहता है वो पाकिस्तान चले जा। तो ओके, फिर शांत हो गई। फिर थोड़ी देर में उठी, फिर सर घुमाए, फिर कहती है हाय हाय पाकिस्तान कितने नेड़े है। पर जब वो दुष्ट आत्मा जब लोगों में आता है, लोग अपनी ताकत से बढ़कर, उनकी जो जिस्मानी ताकत होती है ना, बड़ी बढ़ जाती है। सोच के देखे, जब खुदा का आत्मा हमारे अंदर है, हम कितने ताकतवर हैं। कालेब डिफरेंट स्पिरिट था। जब आपके अंदर ताकत है ना खुदा की, जब आपके अंदर रूह है ना, आप फिर अपने शरीर से नहीं चलोगे। जैसे मैंने कहा, एक एस्पेक्ट है पावर ऑफ गॉड का, मिरेकल, साइंस, वंडर्स। दूसरा एस्पेक्ट है कैरेक्टर ऑफ गॉड, जो हमारी लाइफ से रिवील होता है। तो जब आपके अंदर खुदा का आत्मा है ना, आपका कैरेक्टर उस चीज को बोलेगा, आपका देखना बदल जाएगा। लोग देख रहे हैं इम्पॉसिबल है, नहीं पहुंच सकते लोगों तक, नहीं, ये लोग बड़े कठोर हैं, ये नहीं बदलेंगे। लेकिन उनके बीच में आप खड़े होकर बोलते हो, नहीं, मैं देख रहा हूं परमेश्वर इस सिचुएशन को बदलने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। ये है स्पिरिट ऑफ गॉड की पावर। लोगों को स्पाई करने के लिए भेजा जाता है। 40 दिन 40 रात स्पाई कर रहे हैं लैंड को, वापिस आते हैं, बाकी 10 लोग बुरी खबर लेकर आ रहे हैं। वो कालेब और यहोशू भी उसी ग्रुप में ही है। लेकिन उन नेगेटिव सोचने वालों के बीच में वो लोग हैं, और वो आगे कहते हैं उस जगह के लोग बहुत बड़े हैं, सिचुएशन बहुत खराब है, हम उनके सामने टिड्डियां हैं। पहले वो उस लैंड की अच्छी बातें बताते हैं, फिर बुरी बातें बताना शुरू कर देते हैं, और वो कहते हैं हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं, वो बहुत बड़े हैं, वो जाइंट्स हैं, हम उस लैंड को नहीं ले सकते। लेकिन वो भूल गए कि खुदा ने उनके साथ प्रॉमिस किया था। जब उन्होंने देखा ना ये लोग बहुत बड़े हैं, और अपनी तरफ देखा, भूल गए सारा कि परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस किया था, और कैसे पहले उन्होंने फिरौन को घुटने में लेके आ गए थे, कैसे उन्होंने जबरदस्त काम किए थे। ये लोग भूल गए, क्योंकि कई बार लोग डर में भूल जाते हैं। लेकिन यहोशू और कालेब, क्योंकि स्पिरिट लेड लोग थे, इनका देखना, ये कहते हैं हमने देखा है वो जाइंट्स हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। और वो कहता है ये लोग, तुम कहते रहो तुम नहीं ले पाओगे, लेकिन हमारा परमेश्वर, उन्होंने ये नहीं कहा हमारी काबिलियत से, वी आर एबल, उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर हमें इस जगह को दे देगा। हालेलुया, बिकॉज ही इज एबल। हमारी ताकत से नहीं, उनका देखना अलग था।
उनका सोचना अलग था। सबसे पहली चीज, जब आप स्पिरिट लेड हैं, आप परमेश्वर की आत्मा को आपने पाया हुआ है। अब आप कहते हैं उनकी पावर, क्योंकि जब एफिशियंस में चैप्टर 3:20 में कहता है, पौलुस कहता है that God's power is working in you. परमेश्वर की ताकत, तुम्हारी ताकत नहीं, परमेश्वर की ताकत तुम्हारे अंदर काम कर रही है। वो तुम्हें बदल रही है, वो तुम्हें ताकत दे रही है। कालेब और यहोशू ने उस ताकत को काम करने के लिए अलाउ किया। लोग कह रहे थे हमारे लिए इम्पॉसिबल है, वो कहते हैं नहीं, परमेश्वर के साथ सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि खुदा ने बोल दिया है ना। मूसा ने थोड़ी ना बोला था, मूसा ने बोला था, अब्राहम ने बोला था, किसने बोला था? यहोवे परमेश्वर ने, एल शदाई परमेश्वर ने, एलोहिम परमेश्वर ने, जो था, जो है, जो सदा तक रहेगा, उस परमेश्वर ने आगे बोला मैं तुम्हें ये लैंड दूंगा। लेकिन जब इन्होंने मुश्किल देखी, ये लोग भागना शुरू हो गए। ये कहते हमसे नहीं होगा। 40 दिन 40 रात गोलायत था, आके इनको ललकारता है, पूरी सेना। शाऊल ट्रेंड राजा था कि नहीं ट्रेंड? सब कुछ चलाना आता होगा, जितने भी उनके अस्त्र और शस्त्र थे सब सिखाया होगा। लेकिन 40 दिन 40 रात एक खतना रहित फिलिस्तीनी आके उनको रोज ललकार रहा है। सुबह शाम बाइबल में लिखा है। कितनी बार ललकारा? 80 टाइम्स, क्योंकि 40 दिन सुबह है कोई, सब छुपे हुए हैं। शाऊल भी छुपा हुआ है, शाऊल के सिपा सालार लोग, कमांडर आर्मी के ट्रेंड युद्ध में, ये सब छुपे हुए हैं। क्योंकि वो पता क्यों डर रहे थे? वो अपनी काबिलियत पे देख रहे थे। वो भूल गए ये तो खुदा है जिसने हमें कहा है हम जाएंगे खुदा के नाम से और वो हमें विक्ट्री दे देगा। है कोई सुबह, है कोई शाम को, ये सब बैठे हैं, एक के पीछे एक छुप रहे हैं। दाऊद के भाई भी उसी में थे। और जब दाऊद आता है, उसका भरोसा अपने ऊपर नहीं था, उसका भरोसा खुदा पे था। और वो क्योंकि परमेश्वर के दिल को जानता था, उसे पता था परमेश्वर मुझे जरूर विजय देगा। उसका विश्वास इतना मजबूत था, वो परमेश्वर के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में था। उसको पता था अगर मैं परमेश्वर की बात जोहूंगा, वो मुझे नया बल और नई शक्ति को देंगे। हालेलुया। वो नहीं डरा। एक लड़का था, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, और शाऊल ने कोशिश करी उसको अपने कपड़े पहनाने की जो वॉरियर्स पहनते थे। वो कहता छोड़ दे इसे, मैं इससे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यहोवा के नाम से जाऊंगा। हालेलुया। और इस चीज ने उसको बल दिया। परमेश्वर उसके बिहाफ में लड़ा और उस लड़ाई को जीतने के बाद आप देखोगे प्रमोशन शुरू हो गई। हालेलुया। कई बार लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, परमेश्वर हमारे लिए लड़ते हैं। कुछ लड़ाइयाँ हमें परमेश्वर के बल से लड़नी पड़ती है, और जब हम उन चीज़ों को लड़ते हैं ना, परमेश्वर हमें प्रमोट करते हैं। प्रमोशन हुई, आप देखते हैं कैसे वो उसने आर्मी में भी ज्वाइन किया, और शाऊल की बेटी का भी रिश्ता आ गया शादी के लिए। वो कहता है क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा मुझे? कहता वो कह रहे हैं बेटी को दे दूंगा जो इसको हराएगा। वो कहता ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लड़ूंगा। आप देखोगे इन्होंने जीता। जब यहोशू को बुलाया गया, इन्होंने लैंड को जीता। सिर्फ प्रेयर करके नहीं बैठ गए, प्रभु आपने कहा है आप देंगे, बस। काम के बिना विश्वास अधूरा है। फेथ विदाउट वर्क इज डेड। तो जब आप आत्मा की अगुवाई में चलने वाले हो, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका देखना बदल जाएगा, आपका बोलना बदल जाएगा। अब आप शारीरिक नहीं हो। अगर एक व्यक्ति, अब आप शारीरिक नहीं हो, और अगर परिवार में, कलीसिया में कुछ ऐसी चीजें आपको किसी से ठेस पहुंचती है, तो हम एटीट्यूड अपने अलग अलग नहीं दिखाएंगे। हमें पता है हमने कैसे बिहेव करना है, हमने कैसे बोलना है, हमने कैसे आंसर देना है, कोमलता के साथ, सॉफ्टनेस के साथ, हमने कैसे लोगों को ऑनर करना है। किसी ने एक दिन, मैं एक बुक पढ़ रही थी, पढ़ी नहीं लेकिन सिर्फ उसका मैंने फ्रंट पेज देखा, उसमें लिखा हुआ था आओ सिखाएं कैसे पॉक्यूपाइन को गले लगाना है। पॉक्यूपाइन देखा होगा आपने, वो छोटा सा जानवर होता है, उसके बहुत ज़्यादा स्पाइक्स होते हैं। पिछले दिनों में मैं अरुणाचल प्रदेश थी और नॉर्थ ईस्ट में वो जगह है, और जब मैं वहाँ पर गई, उन्होंने मुझे कहा सिस्टर आपके लिए हमने स्पेशल जानवर हंट किया है। आपको समझना होगा, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, ये एक ट्राइबल एरियाज हैं। तो आप अगर मैप में देखेंगे इंडिया के, ये चाइना बॉर्डर के पास है, और चाइना इसको क्लेम भी करता है
लेकिन है ऐसा नहीं है। तो इन्होंने मुझे कहा हम आपके लिए ना एक डिश बना रहे हैं और वो स्पेशल डिश है। मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा क्या है वो? कहते हमने आपके लिए पोर्क्यूपाइन बनाया है। मैंने कहा पोर्क्यूपाइन? तो मैंने किसी तरीके से उसको कोशिश करी कि टल जाए, ना ही खाना पड़े, लेकिन उन्होंने बना ही दिया। उन्होंने मेरे कहने से पहले उसको साफ सुफ करके सब कुछ करके उसको बना दिया और जब मेरे सामने ले आए 2 पीस, मैंने कहा प्रभु मुझे हिम्मत देना, मैंने कभी नहीं खाया, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से एक खाया। इसी तरीके से एक बार हमारे पास्टर जिन्होंने अरुणाचल में मुझे इनवाइट किया, उनकी सेवकाई उधर ही है, लेकिन वो साउथ इंडियन है, तो उनको जब बुलाया गया पहली बार और अब मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनको जो ट्राइब का लीडर होता है, क्योंकि ये ट्राइबल लोग हैं, ये अभी भी ट्राइबल ही हैं, तो इनको उनके साथ बैठा दिया गया और अब खाने की प्लेट सामने आई। उन्होंने सबसे पहले राइस परोसे, तो पास्टर ने सोचा चलो अब कुछ और आएगा, मटन आएगा या चिकन आएगा या फिश आएगी। आप सरप्राइज हो जाओगे सुन के, क्या आया? बॉइल्ड रैट। उन्होंने आकर उसको प्लेट पे रख दिया। पास्टर ने जब ये देखा, वो अब ना खा सकते हैं ना उसको उगल सकते हैं, वो क्या करें? और सारे लोग उनके ऊपर देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, क्योंकि गेस्ट शुरू करेगा तभी तो बाकी लोग शुरू करेंगे। और सरदार भी बैठ के स्माइल दे रहा है कि हाँ जी शुरू करें, तो हम भी शुरू करेंगे। तो हमने पास्टर को पूछा, पास्टर आपने क्या किया? कहते मैं क्या करता, अगर ना खाता, डिसरिस्पेक्ट थी, मुझे खाना पड़ना था। तो मैंने प्रभु का नाम लिया, मुझे वो वचन याद आया, आपके सामने जो भी रखा है परोसा गया, धन्यवाद दो और खा लो। कहते मैंने धीरे से उसकी स्किन को निकालना शुरू किया और अंदर सब कुछ एज इट इज था, उसका कुछ नहीं निकाला गया था। और वो मैंने निकाला और मैंने कहा आप तो सोच रहे होंगे कहाँ से शुरू करूँ, पूंछ से शुरू करोगे, मुंह से शुरू करूँ? सो कई बार ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है प्रभु की महिमा के लिए, ये सब कुछ है। और तो मैं आपको कह रही थी, जब आप स्पिरिट लेड लोग हैं, जब आप आत्मा की अगुवाई में ताकत में चलते हैं ना, तो ताकत सिर्फ यही नहीं है साइंस मिरेकल्स वंडर्स याद रखना, ताकत है जब खुदा का कैरेक्टर हमारी ज़िंदगी से जाहिर होता है। और ये तब जाहिर होता है जब हमें कई बार पोर्क्यूपाइन को गले लगाना पड़ता है। कहने का मतलब, जब हम कलीसिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग सबकी सोच है, इस सब के बीच में भी हम यूनिटी बना के रखते हैं। प्रभु का वचन कहता है ब्लेसेड आर द पीस मेकर फॉर दे शैल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम पीस मेकर हैं कि हम ब्लंडर मेकर हैं, या हम क्या करते हैं? हम तोड़ते हैं या मरोड़ते हैं? हम लोगों की बात को सुन के उसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको किसी ने आके कुछ कह दिया किसी के बारे में और अब आप अजम्पशंस कर रहे हैं, प्री अजम्पशंस उस व्यक्ति के लिए। अभी आपने उसकी बात नहीं सुनी और फिर हमारे अंदर उस व्यक्ति के लिए नजरिया वो बन जाता है जो पहले व्यक्ति ने बोला हो। और अगर मेरे सामने वो व्यक्ति आएगा भी तो मैं सोच रही होंगी हाँ तुम तो ऐसे ही हो, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन तुम अभी भी ऐसे ही हो। प्रभु हमें अपना ताकत देते हैं ताकि हम उनका कैरेक्टर शो करें, जो बहुत जरूरी है। यूनिटी, एक दूसरे को माफ करना, ह्यूमिलिटी में रहना, ओबीडियंस में चलना। और ये स्पिरिचुअल लॉज हैं जो गॉड की किंगडम में काम करते हैं। आप देखोगे जो लूसीफर था उसके अंदर प्राइड आया, एक उसको इंपॉर्टेंट जगह थी, वो सबसे बाइबल में लिखा है ही वॉज द सील ऑफ परफेक्शन। उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, परफेक्शन की सील था, खूबसूरत था, एनॉइंटेड था, लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया और वही चीज उसको ले डूबी, वही चीज़ उसको ले डूबी। हमारी ज़िंदगी जब हम कहते हैं ना खुदा के अंडर है, खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमें अपने स्वभाव में, अपने कैरेक्टर में प्रभु के आत्मा के द्वारा उन चीज़ों को होने देना है। फॉरगिवनेस, लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स, जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वाद विवाद हो जाते हैं, परिवारों में होते हैं, कलीसिया में भी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। हम कैसे हैंडल करते हैं? हम क्या रिएक्शंस दिखा रहे हैं? हम क्या उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्या हम अच्छी तरीके से उन सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं? ये बताएगा कि हम खुदा की आत्मा की अगुवाई में हैं। हमारे गीत, हमारा प्रचार करना, हमारा बाकी चीज़ों को करना, ठीक है वो एक हिस्सा है, लेकिन हमारा कैरेक्टर क्या बन रहा है? क्या हम गॉड के स्पिरिट को अलाउ कर रहे हैं कि वो हमें तोड़े और फिर बनाए? सोना कभी भी शुद्ध नहीं होगा जब तक वो फर्नेस ऑफ फायर में नहीं जाएगा, वहां से उसके अंदर से गंदगी निकलती है। लेकिन कई बार प्रभु के लोग कहते हैं प्रभु आप हमें तोड़ो ना, आप हमें मरोड़ो ना, जैसे हैं इस्तेमाल करो। वो ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, परमेश्वर टूटे हुए बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं। आमीन।
और वहां से मसीह की खुशबू हमारी जिंदगी से फैलती है। अगर सच में आज हम प्रभु की कलीसिया मजबूत होना चाहते हैं, हमें सीखना होगा परमेश्वर के स्पिरिट के मुताबिक काम करना। लास्ट वो आयत मैं पढ़ूंगी, ज्यादा स्क्रिप्चर नहीं है, हम जाएंगे ये है जोशुआ चैप्टर 14 वर्स 6 to 12। अब ये बात वो समय की है जब इनको जमीनें दी जा रही थी, ट्राइब्स को जमीनें मिल रही थी। और अब मैं यहाँ पे पढ़ूंगी वर्स 6 से, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 14 वर्स 6। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कंजी यपुने के पुत्र कालेब ने उनसे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने में भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था। कालेब 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। 8वीं आयत, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों को निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। अब कालेब याद दिला रहा है यहोशू को, देख ये हुआ था। वर्स आगे हम जंप करेंगे वर्स 10 में। और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था कि तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिन में इजराइली जंगल में घूमते फिरते रहे, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा और अब मैं 85 वर्ष का हूं। 85 ईयर्स का हो गया वो। जितना बल मूसा के भेजने के दिन में मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। डिफरेंट स्पिरिट है ना। आगे वो कहता है, युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में ताकत थी, उतनी ही अब भी मुझ में ताकत है। हालेलुया। 12वीं आयत, इसीलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वासी रहते हैं। कालेब पता क्या कह रहा है? कालेब कह रहा है, मुझे ना इजी मत दो लैंड, मुझे ऐसी लैंड दो जहां पर मैं स्ट्राइव करूं, जहां पर मैं युद्ध करके जीतूं। मैं बेशक 85 ईयर्स का हूं, लेकिन ये मत समझो मैं कमजोर हूं। मैं अभी भी लड़ना नहीं सीखा, मैं अभी भी योद्धा हूं, क्योंकि वो डिफरेंट स्पिरिट है। देख रहे हो उसकी सोच। अब वो ये नहीं कह रहा मुझे इजी कोजी लाइफ दे दो, नहीं, वो कहता है अभी भी मैं लड़ूंगा। जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं प्रभु के लिए आगे बढ़ता जाऊंगा। मैं आपको कहना चाहती हूँ कलीसिया, हमारे पास एक जिंदगी है, अपना बेस्ट हम इस जिंदगी में दे दें। जो एक बार टाइम निकल जाएगा वो वापस नहीं आएगा। और मैं जवानों से और सब उम्र के लोगों से कहना चाहती हूँ, आज प्रभु के लिए अपना बेस्ट करें, आज प्रभु के लिए पूरी ताकत से दौड़ें, क्योंकि यही समय है। हमारे पास इतना समय नहीं कि हम रिग्रेट करते रहें, हमारे पास इतना समय नहीं हम नाराजगियां ही देखते रहें, हमारे पास इतना समय नहीं हम यही करते रहें, उसने हमें पूछा नहीं, उसने हमें जय मसीह की कही नहीं, उन्होंने हमें गाने का मौका दिया नहीं, अगर मैं गाने की टीम में भी था मुझे माइक दिया नहीं, मेरे को प्रचार का मौका दिया नहीं, मुझे ये नहीं किया, वो नहीं किया। हमारे पास टाइम शॉर्ट है ऑफेंसेस को देखने के लिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? और वो कहता है वहां तो अनाकवासी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर ने कहा है ना, मैं युद्ध लड़ूंगा, मुझे ना इजी मत करो, लेकिन मुझे लड़ने दो प्रभु के लिए, मुझे काम करने दो, मुझे दौड़ने दो, मुझे अपनी दौड़ को पूरा करने दो। जो खुदा ने हमारे हाथ में दिया है उसको हम वैल्यू करें। कई बार लोग वैल्यू नहीं करते हैं और अपने टाइम को ज़ाया करते रहेंगे, दुनियावी चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, लोगों की तरफ देखते रहेंगे, अपनी सिचुएशन की तरफ देखते रहेंगे और भूल जाएंगे जिस खुदा ने उन्हें बुलाया है वो एबल है, जिस खुदा ने उन्हें बुलाया है वो ताकत देता है हमें काम करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें।